मित्रों, आज हम बाबा गुरुबख्श दास जी की स्थली पे आए हुए हैं। बाबा यहाँ पे हनुमान प्रसाद जी मौजूद हैं। आइए हम आप जानते हैं बाबा गुरुबख्श दास जी के बारे में, धाम हरगांव। तो हमारा आपसे अनुरोध है, बाबा गुरुबख्श दास जी के बारे में कुछ बताएं। बाबा गुरुबख्श दास अविवाहित थे जी और आखिर में हमारे पिताजी को सेवा से प्रसन्न होकर पूरी जायदाद लिख दिए थे। जी और हम लोगों को यहाँ एक पुजारी के तौर पर अधिकार दिए। जी जी तो हम लोग इनके मरने के बाद पिताजी प्रबंधक हुए। पिताजी का नाम रामोदित दास है और रामोदित दास के मरणोपरांत हनुमान प्रसाद और ओम प्रकाश। मेरा आपसे अनुरोध है, बाबा गुरुबख्श दास जी के बारे में कुछ जानकारी प्रकाश डालें, जिससे तो जनता को उनके बारे में जानकारी तो बाबा गुरुबख्श दास जो हैं वो स्वयं जो कुछ किया है अपने ही माध्यम से तपस्या करके। ये बचपन में चले गए थे बद्रिकाश्रम। इनकी शादी जब हो रही थी तो इनके पिताजी माताजी से माड़ो छाए आया, तो इन्होंने पूछा कि क्या है माताजी, तो कहें कि माड़ो छाओ भैया तो है ब्याह हुए। तो ये जो है घर छोड़ के चले गए बद्रिकाश्रम। बद्रिकाश्रम में वहाँ किसी संत से भेंट हुआ, तो वहाँ जाकर के हनुमान जी का इन्होंने बताया। वहाँ के महंत जो पहाड़ी क्षेत्र में थे तो उनकी सेवा वहाँ किए। उसके बाद दर्शन करके आए तो उन्होंने आशीर्वाद दिया कि जाकर के अपने यहाँ हनुमान जी का मंदिर बनाओ। तो हनुमान जी का मंदिर बनवा करके उसके बाद फिर ये संत हो गए, बाबा गुरुबख्श दास, धाम हरगांव। धाम हरगांव। इनके पिता का नाम था सुफल। जी जी तो इन्होंने बहुत कुछ इनके आशीर्वाद से हुआ। आपके राजा जामू में जो बढ़ेन के प्रोग्राम बाग है 5 बीघा के, कुंवर साहब लाल साहब का जन्म हुआ यही इन्हीं के आशीर्वाद से हुआ। इन्होंने आशीर्वाद दिया। फिर इनको राजा उमा रमण प्रताप बहादुर सिंह 5 बीघा की बाग दिए हैं। जी जी लेकिन अब तो वो कुछ दूसरे कोई कब्जा उब्जा कर लिए हैं, वो नहीं रह गई। हमें बाबा गुरुबख्श दास जी के बारे में ही जानकारी दास के बारे में तो है। जी जी तो और क्या चाहिए, मतलब माता पिता के अकेले थे। जी जी इसके बाद जो है ये यहीं आकर के संत हुए। जो कुछ जिसको जो कुछ कह देते थे जी जी वो अगर आशीर्वाद दें तो आशीर्वाद। आज भी लोग इनके दर्शन के लिए यहाँ समाधि स्थल पर आते रहते हैं। ज्यादातर शिष्य लोग आते हैं। जी जी उनका समाधि स्थल यहीं कहीं है। यही है। आइए थोड़ा आपको दिखाएंगे। मित्रों, ये वही स्थल है जहाँ पे बाबा गुरुबख्श दास जी रहा करते थे और लोगों को नामदान भी दिया करते थे और लोग उनके दर्शन के लिए आते थे। ये उन्हीं के समय का कुआं है जो इस समय जीर्ण शीर्ण अवस्था में है और ये मंदिर बना हुआ है। जी, और ये बाबा गुरुबख्श दास जी का समाधि स्थल है। ये मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पे लोग बताते थे कि जो भी यहाँ पे आते हैं दर्शन करने के लिए और जो भी मनौती मांगते हैं उनकी मनौती जरूर पूर्ण होती है। बाबा गुरुबख्श दास जी, एक बार बोलिए बाबा गुरुबख्श दास जी की जय। देखिए ये वही स्थल है, ये उनका समाधि स्थल है। समाधि स्थल आप लोग दर्शन कीजिए, समाधि स्थल का दर्शन कीजिए। बाबा गुरुबख्श दास जी, लोग बताते हैं जो भी लोग यहाँ मनौतियां मांगते हैं पूर्ण होती है। शासन प्रशासन से भी अनुरोध है कि यहाँ भी विकास कार्य किए जाएं, जिससे ये इनकी बाबा गुरुबख्श दास जी की तपस्या का फल यहाँ के लोगों को मिलता रहे। और मुझे भी पहली बार बाबा जी के दर्शन यहाँ मिले हैं। जानकारी लिखिए बाबा गुरुबख्श दास जी के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। सत्य नाम श्री गुरुबख्श दास जी जो महाराज जी, और ये समाधि स्थल है। हम भी प्रणाम करते हैं। और ये बगल में ये यहाँ पे बाबा जी नहाया करते थे। ये वही स्थल है जहाँ पे स्नान किया करते थे और कुआं है। लोग बताते हैं ये उन्हीं का संभवतः बनवाया हुआ है। और ये हनुमान जी का मंदिर है जो बाबा गुरुबख्श दास जी ने यहाँ पे बनवाया था।
और उनकी कीर्ति अपने जिले में ही नहीं, पहले जनपद सुल्तानपुर हुआ करता था, अब अमेठी है, उत्तर प्रदेश के साथ में देश में फैली हुई है। देश स्तर में लोग यहाँ पे बाबा जी का आशीर्वाद लेने के लिए, दर्शन करने के लिए, अपनी मनौतियों को पूर्ण कराने के लिए आते रहते थे और अब भी आते रहते हैं। एक बार बोलिए बाबा गुरु बकस दास जी की जय, हनुमान जी की जय। हमारे साथ आप भी प्रणाम कीजिए। जय शंकर भगवान की। ये स्थल है, इस स्थल के बारे में भी हम आपको कुछ जानकारी देना चाहेंगे। महंत राम उदिस दास एवं महंतिन शिवकली जी, और देखेंगे यहाँ पे क्या है। ये भी समाधि स्थल है। इन्होंने सेवा करके पाया। इन्होंने बाबा गुरु बकस दास जी की सेवा की और सेवा के फल स्वरूप इन्हें यहाँ पे स्थान मिला है। दूर दूर से जो भी लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, उनकी मनौतियां यहाँ पे पूर्ण होती हैं। और हम भी एक बार यहाँ आपको नमन करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं। गुरु बकस दास जी के बारे में जो लोग बताते हैं, आज भी लोगों से जो चर्चा हुई कि जो लोग सच्चे भाव से यहाँ पे प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, अपनी कोई मनौती को मानते हैं, निश्चित पूर्ण होती है। शासन प्रशासन, माननीय कैप्टन, माननीय केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी से अनुरोध है, यहाँ भी विकास कार्य कुछ कराया जाए। यहाँ जो जीर्ण शीर्ण हालात में है, यहाँ भी विकास कार्य हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आप महंत जी हैं जो यहाँ पर इस समय रहा करते हैं और सेवा किया करते हैं। हम भी एक बार इनको प्रणाम करते हैं।